नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 4 दोहों के ऊपर वर्णन कर रहे हैं। ये चारों ही दोहे हमारे मन में जो मैल है, हमारे अनेक जन्मों के जो पाप कर्म हमसे हुए हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये दोहे बहुत ही लाभप्रद हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम संत कबीरदास जी के दोहे, जिसमें पहला दोहा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे का भावार्थ ये है, संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपने अनुभव से सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मैं संसार में जहाँ भी गया कि मैं किसी की बुराई देखूं, किसी मनुष्य के अंदर क्या क्या बुराई है वो देखूं, तो मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब मैंने स्वयं को देखा कि मैं दूसरों की बुराई देखूं, ये मेरा कौन सा कर्म है। मेरी तो ये ड्यूटी भगवान ने लगाई नहीं है कि मैं दूसरे की बुराई देखूं। तो सबसे प्रथम मुझे स्वयं के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि मैं अपने अंदर से कितनी बुराइयां लेकर चल रहा हूं। दूसरे के अंदर बुराई ढूंढना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, दूसरे के बारे में वृत्ति को खराब करना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले अपने अंदर की बुराइयों को दूर करें, और जब हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर करेंगे तो संसार में हमें कोई बुरा दिखाई ही नहीं देगा। क्योंकि सारा ही संसार, सारे संसार की सभी के सभी आत्माएं उस परमात्मा की ही संतान हैं, और उस रिश्ते से हम सारे के सारे ही भाई बहन हैं। तो हमें कहीं भी कभी भी किसी की बुराई को नहीं देखना है। इसके बाद दूसरा दोहा है, जो कि बड़ा ही पॉपुलर दोहा है। इस दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इसमें संत कबीरदास जी भगवान के बारे में कह रहे हैं कि तपस्या करने लोग घरों से बाहर जाते हैं। कोई ऋषि मुनि कंदरों गुफाओं में जाकर तपस्या करते हैं, कोई मंदिर में अपनी पूजा पद्धति के तरीके से भगवान को याद करने की तपस्या करता है। लेकिन जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, जो मनुष्य सच्चे दिल से उस परमात्मा को याद करता है, उसके जैसा तपस्वी इस संसार में कोई नहीं है। और जो व्यक्ति अपना कारोबार चमकाने के लिए, अपना मान शान बढ़ाने के लिए बीच में झूठ बोलता है, उसके बड़ा संसार में कोई पापी नहीं है। और जिसके हृदय में सच्चाई है, जो सत्संग का सहारा लेता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो कभी भी झूठ की नाव में सवार नहीं होता, तो उसके हृदय में स्वयं भगवान रहते हैं। कहने का भाव ये है कि भगवान हमेशा ही सच्चे आदमी का साथ देते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि महाभारत में भी एक तरफ अक्षौहिणी कौरवों की सेना थी, और दूसरी तरफ केवल 5 पांडव थे, और उनका सारथी स्वयं भगवान को बताया गया है। तो जहाँ सच्चाई थी, पांडव उस तरफ थे, और अंत में उसका रिजल्ट आप सभी जानते हैं कि सच्चाई हमेशा ही, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इसलिए हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जहां भगवान हमारे साथ है तो हमें सच्चे ही मार्ग पर चलना चाहिए। इसके अगला दोहा है, जिसमें संत कबीरदास जी माया के बारे में हमें सावधान कर रहे हैं कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। माया मुई ना मन मुआ,
मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, यूं कह गए संत कबीर। अर्थात ये संसार में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या नफरत बैर भावना दे अभिमान, ये सभी के सभी जब तक हमारे मन में मौजूद हैं, जब तक हमारे संकल्पों में बुराई छाई हुई है, तब तक भले ही हमारी आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाए और शरीर सूना पड़ जाए, लेकिन ये शरीर छोड़ने से पहले अगर हमें अपनी आत्मा को पावन बनाना है, अगर हमें इन माया रूपी विकारों से विजय प्राप्त करते हुए परमात्मा के सच्चे मार्ग पर चलना है, तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम इन विकारों को जीतना होगा, अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करनी होगी और मन के तार जो हैं वो भगवान के साथ जोड़ने होंगे। क्योंकि जब तक ये हमारी आशाएं तृष्णाएं इच्छाएं बनी हुई हैं कि आज मैंने इतना कर लिया, कल मैं इतना करूँगा, हमारी तृष्णा कभी ख़त्म नहीं होती। हमें अगर आशा रखनी भी है तो हम ये आशा रखें कि जिस भगवान ने संसार में हमें भेजा है उसने भी हमारे लिए बहुत व्यवस्था करके ही हमें भेजा है, और जिस दिन हमें वापस जाना है उस दिन भी हमारे साथ स्वयं केवल हमारे कर्म ही जाने हैं। इसलिए हमें इच्छा तृष्णा किस चीज़ की रखनी है, ना तो जब हम पैदा हुए कुछ लेकर आए थे और ना ही हमने जिस दिन वापस चले जाना शरीर छोड़ के कुछ लेके जाना है। तो आशाएं तृष्णाएं यहीं पे ख़त्म करते हुए हमें संत कबीर जी के ये जो कहे गए शब्द हैं इनके ऊपर अमल करके उस सच्चे पिता परमात्मा के सत्य मार्ग पर ही चलना चाहिए। और आज की वीडियो का अंतिम दोहा, चौथा दोहा, जिसमें संत कबीर जी बड़े बड़े विद्वानों के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब इस दोहे का क्या अर्थ है? संत कबीरदास जी समझाते हैं कि संसार में जितने भी वेद शास्त्र जप तप क्रिया कर्म जिनमें आज हम लगे हुए हैं और जिन्हें पढ़ते हुए हम भगवान को पाने के प्रयत्न करते हैं, हम अपना घर बार छोड़ करके संन्यास लेते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, तो ये सब पोथी पढ़ पढ़ कर हमें भगवान नहीं मिल जाते जब तक प्रैक्टिकली में हमारे जीवन में वो बातें नहीं हैं जो शास्त्रों में भगवान ने हमारे को अमल में लाने के लिए कही हैं। तो ऐसा पंडित बनने से कोई फायदा नहीं है। पंडित माना सिर्फ कथा सुनाने वाला, पंडित माना ये नहीं कि जाति के पंडित की बात हो रही है। पंडित माना कि कोई कथा कर रहा है, दूसरों को सुना रहा है, उस कथा से उसका घर परिवार चल रहा है, वो उसकी रोज़ की रोजी रोटी है, वो तो उसका कर्म है। लेकिन अगर वो स्वयं जो बातें वो दूसरों को सुना रहा है उन बातों के ऊपर अगर वो खुद अमल नहीं करता है तो ऐसे पंडित को पोथी पढ़ने वाला पंडित ही कहा जाएगा। और ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, इसका भावार्थ ये है कि प्रभु नाम जो है वो ढाई अक्षर का है, लेकिन परमात्मा को हम जब तक प्रेम से याद नहीं करेंगे, उस परमात्मा का जब तक हमारे को संपूर्ण परिचय नहीं मिलेगा, जब तक उसके बारे में जानकर हम स्वयं की पहचान नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन उस परमात्मा से जुड़ नहीं सकता। और जिस दिन हमारा मन उस परमात्मा से जुड़ गया तो हमें फिर बड़ी बड़ी पोथियाँ, बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े वेद पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात तो केवल आत्मा की परमात्मा से मिलन की है। बात तो केवल आत्मा और परमात्मा को पहचानने की है। बात तो केवल सत्य परिचय से अवगत होने की है। बात तो केवल सारे संसार की सभी आत्माओं से मुक्ति प्राप्त करते हुए, किसी को भी बुरा भला ना कहते हुए, स्वयं का हमारा इतना ऊंचा पुरुषार्थ हो जाए जो परमात्मा भी हमारे लिए तड़फ उठे कि ये बच्चा सुबह शाम
अमृत वेले से लेकर के मुझे याद करता है, तो ऐसा जो बच्चा है वो सच्चा पंडित वो कहलाता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।